वेलकम बैक टू माय चैनल अंजलि एकेडमी। आज हम शुरू कर रहे हैं इकोनॉमिक्स को। इकोनॉमिक्स में यूनिट नंबर 3 हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। आज हम शुरू करते हैं इस यूनिट के फर्स्ट चैप्टर से। चैप्टर है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड मतलब एग्रीगेट का मतलब होता है सम, डिमांड का मतलब होता है डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड बेसिकली क्या है? एक सम टोटल है, जितना भी इकोनॉमी के टोटल सारे के सारे सेक्टर्स मिला के प्लान कर रहे हैं कि गिवन पीरियड के अंदर अंदर कितना वो स्पेंड करेंगे, यानी कितना वो एक्सपेंडिचर करने वाले हैं। तो जब भी हम एग्रीगेट डिमांड की बात करेंगे तो हम चार सेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे होंगे, जिसके अंदर अगर देखा जाए, आपने जब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेट किया था एक्सपेंडिचर मेथड से, तो वहां भी आपने इन्हीं चार सेक्टर्स का जिक्र किया था। तो एग्जैक्टली वही चीजें हैं। जैसे सबसे पहला जो हम बात करें यहाँ एक्सपेंडिचर, वो है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम सी कंजम्पशन से दिखाएंगे। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो ये हाउस होल्ड सेक्टर जो है उसके एक्सपेंडिचर को हम बोल सकते हैं। सेकंड आपका आता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मतलब जितनी भी फर्म्स हैं, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, वो कितना इन्वेस्टमेंट का एक्सपेंडिचर करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कि जो भी गिवन टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड में गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर करने के लिए प्लान कर रही है। और लास्ट आपका आता है अदर वर्ल्ड, यानी अपनी कंट्री के अलावा जितनी भी कंट्रीज हैं वो हमारी कंट्री के अंदर कितना एक्सपेंडिचर करने का सोच रही हैं। इसको दिखाने के लिए हम नेट एक्सपोर्ट यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जब भी हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, तो हम चार चीजों की बात करेंगे। सी कंजम्पशन, आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्स माइनस एम जो कि नेट एक्सपोर्ट है। लेकिन फिर बार बार हमें बताया जा रहा है कि हमारे जो स्कोप है वो टू सेक्टर इकोनॉमी तक ही है स्टडी का 12th क्लास में। तो अभी के लिए हम क्या अज्यूम करके चलेंगे कि ये जो चार सेक्टर हैं ये चार के चार हमें स्टडी नहीं करने, हमें सिर्फ इसमें से जो पहले दो सेक्टर हैं यानी कि फर्म और हाउस होल्ड, सिर्फ इन दो सेक्टर्स को लेके चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्रीगेट डिमांड का मॉडल आपको दिया गया है वो इन दो के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो बेसिकली एग्रीगेट डिमांड हमारे पास क्या हो जाएगा, सी प्लस आई यानी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, करेक्ट है, समझ आ गया है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि वैसे देखा जाए तो चार एलिमेंट होते हैं, लेकिन हम टू सेक्टर मॉडल पढ़ रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ दो सेक्टर्स पर ज्यादा फोकस करेंगे, जिसके अंदर दो चीजें हम पढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। So according to this theory, we can say that aggregate demand is equals to consumption plus investment. ठीक है, देख लेते हैं इसको, टेबल की फॉर्म में देख लेते हैं। इसको मैं अपने एग्जाम्पल के थ्रू आपको कराना चाहूंगी। तो देखिए, तो हम देख रहे थे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड को टेबुलर फॉर्म में दिखाने के लिए हम कुछ वैल्यूज लिख लेते हैं। जैसे हमें मेनली लेके चलना है वाई, वाई यहाँ पर है इनकम, इकोनॉमी में कितनी इनकम है। उसके बाद हमें सी, सी मतलब कंजम्पशन लेके चलना है। उसके बाद हमें आई, आई मतलब इन्वेस्टमेंट लेके चलना है। और लास्ट में जब हम कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को प्लस कर देंगे तो एग्रीगेट डिमांड यानी सी प्लस आई लेके चलना है। तो जब आपको एग्रीगेट डिमांड की टेबुलर प्रेजेंटेशन देनी है तो उस केस में आप ये सारी चीजें ड्रॉ करके चलोगे। अब यहाँ से हम अपना एक एग्जाम्पल क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मैं इनकम की बात कर रही हूँ करोड़ में, तो जो भी वैल्यूज यहाँ पे रहेंगी वो करोड़ में रहेंगी। अज्यूम कर लेते हैं कि इनकम जो है वो कुछ अलग अलग स्टेजेस में है। 0 है तो क्या होगा, 100 है, 200 है, 300 है, 400 है और 500। तो बेसिकली हम 100 करोड़ का गैप लेके चल रहे हैं इनकम को। अगर कंजम्पशन की बात करें तो कंजम्पशन देखो, जब भी इनकम नहीं होती, जैसे आप लोग देखो, अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप अभी कोई इनकम अर्न नहीं करे, बट स्टिल आपको सर्वाइव करने के लिए कुछ एक्सपेंसेस तो करने ही होते हैं। वो आप अपनी इनकम नहीं जनरेट कर पा रहे तो किसी न किसी दूसरे की इनकम में से जा रहा है। ठीक है, तो हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमें सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस तो करने ही पड़ेंगे। और जब हमारी जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी हम सर्वाइवल के लिए एक्सपेंसेस कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो यहाँ पे मैं मान के चल रही हूँ कि 40 करोड़ का जो एक्सपेंस है वो क्या है,
ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। उसके बाद मैं कंजम्पशन को एक फिक्स अमाउंट से बढ़ाती जा रही हूँ, मैं 80 इसमें प्लस करती जाऊंगी, तो ये 120, 200, 280, 360 और 440 मैं लेके चल रही हूँ। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट मैं यहाँ 20 करोड़ मान रही हूँ। अब देखो, जब जीरो लेवल ऑफ इनकम है तो उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट है, सेम जैसे कंजम्पशन का हमने कहा था कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो कंजम्पशन है उसको हम कह रहे हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो इसी तरीके से जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो इन्वेस्टमेंट है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। लेकिन जब हम इस मॉडल को पढ़ रहे हैं तो हम इन्वेस्टमेंट को ऑटोनॉमस ही मान के चल रहे हैं, यानी कि थ्रू आउट द टेबल हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट को 20 ही रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 20, 20, 20, 20 एंड देन 20। अब आपने क्या करना है, हर एक लेवल पे सी और आई को प्लस कर देना है, तो आपके पास एग्रीगेट डिमांड निकल के आ जाएगी कि एग्रीगेट डिमांड क्या होगी। ठीक है, 40 प्लस 20 करोगे तो ये आपका आ जाएगा 60, 120 प्लस 20 करोगे 140, फिर आ जाएगा 220, फिर आ जाएगा 300, फिर आएगा 380, फिर आएगा 460। ठीक है, बता सकते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड टॉपिक अगर आता है, एग्रीगेट डिमांड अगर आपको समझना है तो सबसे पहले आपको टेबुलर प्रेजेंटेशन समझनी पड़ेगी, और आई गेस ये समझ आ गया होगा कि एग्रीगेट डिमांड क्या है, सी प्लस आई है। ठीक है, क्या है, सी प्लस आई। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, जब भी हम एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहे थे तो हमने 4 सेक्टर्स के बारे में बात करी थी और 4 सेक्टर के एक्सपेंडिचर्स की बात करी थी। सबसे पहला था कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमारा था इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि जो भी फर्म्स हैं जो भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वो कर रही हैं उसको हम आय से डिनोट कर रहे हैं। इसके बाद आपका था गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो भी हमारी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है उसको हम गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं। लास्ट में हमारा था नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट मतलब x माइनस एम से हम उसको डिनोट कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल पढ़ रहे हैं, 2 सेक्टर मॉडल हम पढ़ रहे हैं। तो 2 सेक्टर मॉडल में हम क्या लेके चलेंगे कि एग्रीगेट डिमांड जो वो क्या है, C प्लस आई है। ठीक है, समझ आ गया। और टेबुलर प्रेजेंटेशन आई होप आप लोगों को यहाँ से अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, तो जब भी आप इकोनॉमिक्स के अंदर कोई भी मॉडल सीख रहे हो, कोई भी थ्योरी पढ़ रहे हो या कोई भी लॉ पढ़ रहे हो, तो उसमें कुछ बेसिक अजम्पशंस होती हैं जिनको मैंने यहाँ फॉलो करके और आपको बताया कि किस तरीके से एग्रीगेट डिमांड को हम शो करेंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पे कि एग्रीगेट डिमांड को मैं ग्राफिकली कैसे दिखाऊंगी। तो ग्राफिकली दिखाने के लिए सबसे पहली चीज होती है कि आप ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। ग्राफ पे आपने 2 एक्सिस बनाए हैं, एक आपका एक्स एक्सिस है, एक आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, और ये ओरिजिन पॉइंट है, ओ पॉइंट है। अब यहां बात करते हैं कि किस एक्सिस पे हम किस चीज को दिखाएंगे। हम यहाँ पर एक्स एक्सिस पर इनकम को दिखाएंगे। ठीक है, फ्यूचर जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें इनकम और एम्प्लॉयमेंट को हम दिखा सकते हैं, या अभी के लिए हम इनकम को दिखा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे, यहाँ पे हम एग्रीगेट डिमांड को दिखा सकते हैं। यहाँ पे अगर हम कंबाइंड बनाएंगे तो हम कंजम्पशन दिखा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक जो हमने टेबल पढ़ी थी उस टेबल के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट की, जो सबसे आसान चीज है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्या था, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे 20 था, उसके बाद भी 20 20 20 होता जा रहा था, यानी कि हर एक लेवल पे सेम है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर्व जो है वो क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन, एक पैरेलल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगी, इसको हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं कंजम्पशन की। जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कुछ कंजम्पशन हो रहा था, जिसको हम क्या बोल रहे थे, ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोल रहे थे। ठीक है, तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या था, 40 था। तो एक तरीके से ये लगा लो कि ये वाला जो चीज है इसको हम किससे दिखा रहे हैं, सी बार से दिखा रहे हैं, यानी ये क्या है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या देखा था कि शुरुआत में ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, यानी कि पॉजिटिव कंजम्पशन है जीरो लेवल ऑफ इनकम पे।
उसके बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है तो हमारा कंजम्पशन भी बढ़ता जा रहा है। तो जो हमारी कर्व बनेगी वो कर्व कैसे बनेगी, वो बनेगी अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, कैसी बनेगी, अपवर्ड स्लोपिंग। तो ये आपकी आ गई है कंजम्पशन कर्व जिसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, जो कि इनकम के साथ इंक्रीज हो रही है। अब बात कर लेते हैं एग्रीगेट डिमांड की। एग्रीगेट डिमांड क्या था, इन दोनों को अगर प्लस कर देते, सी और आई को प्लस कर देते तो हमारा एग्रीगेट डिमांड बन जाता है। तो एग्रीगेट डिमांड बेसिकली क्या होगा, सी से इतना ही ऊपर होगा जितना की इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा है। तो कुछ अजम्पशन से एस्टिमेट लेके मैं चल रही हूँ कि इतना था, इसको यहाँ मैंने प्लस कर दिया, तो यहाँ से आपकी कर्व जाएगी एडी कर्व। और एडी कर्व का स्लोप क्या होगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो भी क्या हो रही है, इनकम के साथ साथ इंक्रीज हो रही है। और कितना इंक्रीज होगी, किस तरीके से इंक्रीज होगी, एडी कर्व जो है वो एग्जैक्टली पैरेलल होगी किसके, कंजम्पशन कर्व के। क्यों होगी पैरेलल, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आई है। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन का अगर डिफरेंस कैलकुलेट करें तो वो क्या है, आई है, इन्वेस्टमेंट है। तो इस तरीके से आप ग्राफ पे इन तीनों कर्व्स को शो कर सकते हो। ये आपकी इन्वेस्टमेंट कर्व है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर्व का नेचर आप बता देना ऑब्जर्वेशंस जब आपको बतानी है तो। अगर इसी ग्राफ की मैं ऑब्जर्वेशंस बताऊं तो ऑब्जर्वेशन क्या क्या होंगी, सबसे पहली बात अगर हम करें तो यहाँ पे कंजम्पशन क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑटोनॉमस ऑटोनॉमस कंजम्पशन के बारे में, यानी कि एट कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, तो कैसा था, पॉजिटिव कंजम्पशन था, कंजम्पशन कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं होगा, ये आप याद रखेंगे। दूसरी चीज है आपकी, दूसरा है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कैसी थी, इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे ऑटोनॉमस नेचर की थी। ऑटोनॉमस मतलब जिसपे इनकम का कोई डिफरेंस नहीं आता, इनकम की वजह से कोई इम्पैक्ट नहीं आता, यानी कि इन्वेस्टमेंट जो थी वो क्या थी, सेम थी, कांस्टेंट थी। ठीक है, और इसकी वजह से जो कर्व बनी थी, कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, बता सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं एडी। एडी कैसी है, पॉजिटिव स्लोप है। ठीक है, इंक्रीज विद इंक्रीजिंग इनकम, जैसे इनकम बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंग बढ़ रही है। तो कंजम्पशन का भी तो सेम नेचर था, कंजम्पशन भी क्या हो रहा है, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंग बढ़ रहा है। तो ये बता सकते हैं। बाकी आप ये बता सकते हैं कि एडी जो है वो दो चीजों से बनी है, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। तो जब भी आपको कोई ग्राफ बनाना होता है तो आपको उसकी ऑब्जर्वेशन जरूर लिखनी आनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप एग्रीगेट डिमांड कंसेप्ट आपका अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को आप अगर पसंद करते हैं तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि नेक्स्ट जो भी वीडियोस हैं आपको किन टॉपिक्स पर चाहिए। मैं